नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 351 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर में आ गए हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छुपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर के ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ। तब गुरु भुसुर सहित गृह, गवन कीन्ह नरनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुणों समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर किन्ही। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रान्हिन सहित लीन्ही पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर वासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनसे इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी से चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बधुन समेत कुमार सब, रान्हिन सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया।
उरधरि राम ही सीय समेता हरस किन्ह गुरु गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने जब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही रुचि विचारी पही रावण दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवाया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहु बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिस मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवता श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु प्रेमन हृदय समाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवास तहाँ पगुधारे सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी ने हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने राजकुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयहु सुख जेता। बधू स प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखी समाजु मुदित रनिवासु सबके उर आनंद कियो बासु। कहेहु भूप जिमि भयहु विबाहु सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण शील महत्व प्रीति की और रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनत सुतन समेत नहाई नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन किन्ह अनेक विधि घरी पंच गई राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई।
मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकही सत सारद सेसु। वेद बिरंचि महेश गणेशु, सौ मैं कहो कवन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धरहि की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलक के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपने सैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात
ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू, मारी सहित सहाय किमी खल मारीच सुबाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।